अस्सलाम वालेकुम। जमात दहम सबक नंबर 3 मोहसिन मोहल्ला। सबक का ख़ुलासा आपके सामने है। इस ख़ुलासे की ख़ास बात हमेशा की तरह कि सवालात के जवाबात भी ख़ुलासे के अंदर ही शामिल कर दिए गए हैं और MCQs भी इसी ख़ुलासे के अंदर शामिल कर दिए गए हैं। ख़ुलासा पढ़ते हैं। किसी को ठीक से मालूम नहीं कि मास्टर इलियास कब इस मोहल्ले में आया और कब उसने ये कोठड़ी किराए पर ली थी, लेकिन इस बात का हर एक को इल्म था कि मास्टर इलियास मुहाजिर है और उसका ताल्लुक़ अम्बाले के किसी इलाके से है। ये जवाब नंबर 1 है। इसके बाद आपको 2 अल्फाज हाईलाइट किए हुए नज़र आ रहे हैं, वो MCQs नंबर 1 है। यानी मास्टर इलियास किराए की कोठड़ी में रहता था। उसके पास 2 लड़ाका बटेर और एक असील मुर्गा था। मास्टर इलियास ने मुर्गे की एक टांग में पीतल का छल्ला डालकर उससे मज़बूत डोर बांध रखी थी। ये पीतल का छल्ला जो है ये MCQs नंबर 2 है। इसके बाद जवाब दूसरे सवाल का जवाब शुरू हो रहा है, यानी जवाब नंबर 2 कि दरअसल मास्टर साहब सीधे आदमी थे। उनकी गुफ्तगू इस अंदाज की होती थी कि किसी को उस पर यकीन नहीं आता था। वो झूठ नहीं बोलते थे, हेरा फेरी नहीं करते थे, मुबालगे से काम नहीं लेते थे, शेखी नहीं बगाड़ते थे, किसी को खौफज़दा नहीं करते थे। इसी वजह से किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं आता था। इसके बाद जवाब नंबर 3 शुरू हो रहा है कि सर्दियों की एक शाम मालिक मकान ने मास्टर इलियास को बड़े सख्त अल्फाज में डांटा और धमकी दी कि अगर उसने 3 दिन के अंदर अंदर पिछले 6 माह का किराया एक साथ ना दिया तो वो उसका सामान निकाल कर बाहर फेंक देगा। उनके पास 180 रुपये यकमुश्त मौजूद नहीं थे। ये यहाँ पे जो हाईलाइट पहली 2 लाइनें की हुई हैं और उसके बाद आधी लाइन, ये जवाब नंबर 3 है। लिहाजा वादे के मुताबिक मालिक मकान ने उनका सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। उसने कोठरी को नया चीनी ताला लगाया। ये लफ्ज़ चीनी ताला जो है ये MCQs नंबर 3 का जवाब है। और स्कूटर पर सवार होकर अपने घर चला गया। इस लाइन में जवाब नंबर 5 हाईलाइट किया गया है और MCQs नंबर 4 भी हाईलाइट किया गया है। मास्टर साहब ने रात ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारी और अगले दिन शेख करीम नवाज़ की हवेली पहुंचकर उससे 200 रुपये उधार के तलब हुए। ये लफ्ज़ 200 रुपये उधार, ये MCQ नंबर 4 का जवाब है। शेख साहब ने तरखा दिया। फिर वो इस्माइल बुज़ार की दुकान पर गए और उसने भी माजरत कर ली। मोहल्ले का कोई नाई, हलवाई, कसाई, डॉक्टर, वेद, वकील मास्टर साहब ने नहीं छोड़ा, लेकिन हर तरफ से मायूसी का सामना करना पड़ा। यहाँ से आगे सवाल नंबर 4 का जवाब कि जिस दिन मास्टर इलियास ने होम्योपैथिक डॉक्टर को अपनी नब्ज़ दिखाई, डॉक्टर ने देखा और कहा, मास्टर साहब नमूनिया है। मास्टर साहब जब्बार हलवाई की दुकान पर चले गए और गिड़गिड़ा कर उससे 200 रुपये कर्ज़ की दरख्वास्त की, मगर फिर इनकार हुआ। मुसलसल 3 दिन तक मास्टर इलियास अपनी रज़ाई सर पर ओढ़ कर चारपाई पर बैठे रहे। जो कोई वहाँ से गुज़रता ये ज़रूर पूछता, क्यों मास्टर जी धूप सेंकी जा रही है। यहाँ से आगे जवाब नंबर 6 शुरू हो रहा है, वो हाईलाइट आपको नज़र आ रहा है। चौथे रोज़ फजर की अज़ान के वक्त जब मास्टर साहब फौत हो गए तो मोहसिन मोहल्ला के हर एक शख्स को उनकी मौत का बड़ा सदमा हुआ। हर शख्स खामोशी और दुख के कुएं में लिपट कर धूप में जा खड़ा हुआ। मास्टर जी के बटेरों को कटोरा भर कंगनी और उनके मुर्गे को आटे की आबखोरा भर गोलियां डाल दी गईं। इसमें कटोरा भर कंगनी MCQs नंबर 6 का जवाब है, जबकि दूसरा सवाल नंबर 6 का जवाब चल रहा है। बड़ी सी दरी बिछा दी, ताज़ा अखबार लाकर रख दिए, कब्र का बंदोबस्त किया गया, काफूर, अरके गुलाब और फूलों का बंदोबस्त किया गया, दूध पत्ती का पतीला पहुंचाया गया और रस्म कुल के लिए पैसे जमा किए गए।
یہاں پہ خلاصہ ختم. ماخذ سفر مینا از اشفاق احمد. یہ چینل آپ کا ہے، اس کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.